Good morning, my students. How you are all? Hope you are all doing well. So, today I start with a new topic, polynuclear hydrocarbons में ही डाइफिनाइल मीथिल एंड ट्राइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथिल एंड ट्राइफिनाइल मीथेन. ठीक है. सो जब हम डाइफिनाइल मीथेन की बात करते हैं, डाइफिनाइल मीथेन, तो नाम से समझ में आ रहा है कि फिनाइल है, लेकिन कैसा है? फिनाइल का मॉलिक्यूल कैसा है? डाई है, मीन्स दो फिनाइल है, और मीथेन है, मीन्स दो फिनाइल रिंग एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं एक मीथेन की स्ट्रक्चर के साथ. ठीक है. तो डाइफिनाइल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये सारी चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. तो डाइफिनाइल मीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फार्मूला C6H5 का होल का ट्वाइस, मीन्स डाइफिनाइल C6H5 का होल का ट्वाइस CH2. ठीक है. दो फिनाइल रिंग और बीच में CH2. तो इसीलिए फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला C6H5CH2, C6H5 का होल का ट्वाइस CH2. और द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मीथेन wherein two hydrogen atoms are replaced by two phenyl groups. दो हाइड्रोजन एटम किसके थ्रू रिप्लेस हो रहे हैं? रिप्लेस्ड बाय टू फिनाइल ग्रुप्स. तो डाइफिनाइल मीथेन फॉर्म्स ए कॉमन स्केलेटन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट इज ऑल्सो नोन एज बेंजहाइड्रिल. किस नाम से जानते हैं? बेंजहाइड्रिल. ठीक है. तो ये क्या है हमारा? डाइफिनाइल मीथेन. क्या है हमारा? डाइफिनाइल मीथेन मीन्स C6H5 का होल का ट्वाइस CH2. ठीक है. डाइफिनाइल मीथेन, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर जब हम इसकी प्रिपरेशंस की बात करें डाइफिनाइल मीथेन की, तो इसकी प्रिपरेशंस कैसी होगी? बेंजिल क्लोराइड ले लेंगे हम, C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड. ठीक है. इसकी रिएक्शन प्रोसेस हम किससे करवाएंगे? बेंजीन से. किससे करवाएंगे? बेंजीन. इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट. जैसे हमने ले लिया एल्युमिनियम क्लोराइड. ठीक है. तो इसके प्रेजेंस में हमारा क्या बनेगा? डाइफिनाइल मीथेन, और HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा. मीन्स टू प्रिपेयर डाइमिथाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ले लेंगे बेंजिल क्लोराइड. क्या ले लेंगे? बेंजिल क्लोराइड, और इसमें से क्लोरीन बाहर हो जाएगा. ठीक है. और क्या ले लेंगे? बेंजीन. बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन प्रोसेस किससे करवाएंगे? बेंजीन से. तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन और बेंजिल क्लोराइड का क्लोरीन मिलके HCl बाहर हो जाएंगे, और बचा हुआ क्या बना लेंगे? डाइफिनाइल मीथेन. जब हम आगे रिएक्शंस की फर्दर बात करें डाइफिनाइल मीथेन की, तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जब हम हैलोजिनेशन कराएंगे डाइफिनाइल मीथेन की, तो ठीक है, हैलोजिनेशन मीन्स अपन ने यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाया. ठीक है. तो क्या बना? डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड. क्या बना? डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड. वहीं जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया डाइफिनाइल मीथेन का, ऑक्सीडेशन करवाया डाइफिनाइल मीथेन का,
इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बना, बेंजोफिनोन। क्या बना, बेंजोफिनोन। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, ठीक है, कार्बोक्सी ग्रुप, तो क्या बन गया, बेंजोफिनोन। ठीक है, कीटोन वाली मोइटी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बेंजोफिनोन। तो हेलोजिनेशन प्रोसेस में हमने क्या करवाया, डाइफिनाइल मीथेन को ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया, तो क्या बना, डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। वहीं पे जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया डाइफिनाइल मीथेन का ही इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बना, बेंजोफिनोन। फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजोफिनोन। फिर जब हम वहीं पे हमने क्या किया कि डाइफिनाइल मीथेन को हीट किया, रेड हॉट किया, हीट किया जब तक वो लाल रंग नहीं हो गया, तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन गया है, और प्लस हाइड्रोजन्स। ठीक है, फिर जब हमने नाइट्रेशन प्रोसेस करवाया डाइफिनाइल मीथेन का, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो क्या बना, 1 बेंजाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 बेंजाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। फिर इसका हमने 1 बेंजाइल जो इंटरमीडिएट बना 4 नाइट्रोबेंजीन, तो इसको हमने क्या किया, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। हम दोनों साइड देख रहे हैं कि NO2 है तो 20 लग गया, 4 पोजीशन में है, कार्बन की चौथे पोजीशन में NO2 है, तो 20 4 नाइट्रोफिनाइल 4 नाइट्रोफिनाइल मीथेन, 4 नाइट्रोफिनाइल मीथेन will be the final product on nitration of डाइफिनाइल मीथेन। अब हम अगर प्रिपरेशंस की बात करें, अभी हमने रिएक्शंस की बात किया, अब अगर हम प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करें डाइफिनाइल मीथेन की, तो डाइफिनाइल मीथेन कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजाइल क्लोराइड ले लिया, उसकी रिएक्शन प्रोसेस किससे करवाया, बेंजीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। यहाँ क्या ले लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो क्या बना, डाइफिनाइल मीथेन। मीन्स बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसेस हमने क्या किया, बेंजील क्लोराइड ले लिया, RX ले लिया, बेंजील क्लोराइड ले लिया, उसको फर्दर बेंजीन से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो क्या बना, डाइफिनाइल मीथेन। फिर हमने सेकेंड प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमने बेंजीन ले लिया, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, और मेथाइल क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन प्रोसेस करवाया हमने एल्युमिनियम क्लोराइड से, तो हमारा क्या बन गया, वापस से डाइफिनाइल मीथेन। क्या बना, डाइफिनाइल मीथेन। फिर हमने एक रिएक्शन प्रोसेस और है फ्रॉम बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, तो बेंजो मीन्स क्या है, कीटोन मोइटी है, 2 बेंजीन रिंग में कीटोन मोइटी है, जब आप अटैच कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन। इसकी रिएक्शन प्रोसेस जब हमने जिंक अमलगम और HCl के पेश में कर दिया, तो क्या बन गया, डाइफिनाइल मीथेन। क्या बना, डाइफिनाइल मीथेन। अब आगे बढ़े हम, तो ट्राइफिनाइल मीथेन, किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन। तो जब ट्राइफिनाइल मीथेन की बात हम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं
कि फिनाइल मॉइटी है, मॉलिक्यूल है, लेकिन कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? और 3। और ये तीनों ही जो फिनाइल रिंग है, तीनों ही फिनाइल रिंग एक कार्बन से अटैच है। तो क्या बन गया? ट्राइफिनाइल मीथेन। जब हम इस फॉर्मूला की बात करेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन की, तो C6H5 का होल का थ्राइस, C6H5 का होल का थ्राइस CH, तो क्या हो गया? ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात करें ट्राइफिनाइल मीथेन की, तो ट्राइफिनाइल मीथेन कैसा होता है? कलरलेस सॉलिड होता है। कैसा होता है? कलरलेस सॉलिड। एंड इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। किसमें होता है सॉल्युबल? इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब पोलर सॉल्वेंट में होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। ट्राइफिनाइल मीथेन का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या किया कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल अटैच विथ 1 कार्बन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5 का होल का थ्राइस, C6H5 का होल का थ्राइस CH। फिर जब हम अब बात करते हैं फर्दर प्रिपरेशंस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। जब प्रिपरेशंस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन की बात करें, तो ट्राइफिनाइल मीथेन बनाना है तो जैसे वहाँ पे हम बना रहे थे डाइफिनाइल मीथेन के लिए बेंजीन का 2 डाई बनाना था, तो हमने क्या लिया था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन रिएक्ट विद CH2Cl2। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? CH Cl3। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या बनाना है? ट्राइफिनाइल मीथेन। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन के लिए? 2 मॉलिक्यूल बेंजीन की जगह 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। फर्दर रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा? ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे हम किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफॉर्म CaCl3। ध्यान देने बात है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? क्लोरोफॉर्म CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा? लुईस एसिड कैटलिस्ट। और आप सभी जानते हो लुईस एसिड कैटलिस्ट, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। और ऑप्शन क्या है? हम क्या कर सकते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन की रिएक्शन प्रोसेस किससे करवा सकते हैं हम? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 किसके प्रेजेंस में? वहीं लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3। तो भी क्या बन सकता है? ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है। तो दीज आर ऑल द प्रिपरेशंस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। फिर हम आगे बढ़ें तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ट्राइफिनाइल की ही बात कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसेस से बताई दिया कि कैसे बनेगा। ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसेस से, तो हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसेस से कराने के लिए हमने क्या किया कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन ले लिया और क्लोरोफॉर्म CaCl3 के प्रेजेंस में, तो ट्राइफिनाइल मीथेन। और एक अल्टरनेटिव प्रोसेस ये है कि हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन लेकर के और उसको किससे करवाया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड से भी करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो वापस से क्या बन जाता है हमारा? ट्राइफिनाइल मीथेन। तो ये यहाँ पे हम रिएक्शंस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन की बात करते हैं। तो
तो हमने रिएक्शंस की जब बात करें तो डेफिनेटली हमने क्या किया, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने ट्राइफिनाइल मीथेन ले लिया, इसकी रिएक्शन प्रोसेस हमने ब्रोमीन से करवाया तो क्या बन गया, ट्राईमिथाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया, ट्राईमिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और HBr बाहर। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट formed by the reaction of triphenyl methane with bromine. Once again जब हम इसको रिवाइज करते हैं तो डाइफिनाइल मीथेन की बात करें तो डेफिनेटली डाइफिनाइल मीथेन मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल रिएक्ट विथ 1 कार्बन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, C6H5 का होल का ट्वाइस CH2। क्या हो जाएगा, C6H5 का होल का ट्वाइस CH2। और क्या होगा, तो ये क्या हो गया हमारा डाइफिनाइल मीथेन। जब हम इसकी रिएक्शंस प्रोसेस की बात करें तो हेलोजिनेशन कराया हमने डाइफिनाइल मीथेन का, तो क्या बन गया, डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। सिमिलरली जब हमने इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बन जाता है, बेंजोफिनोन। जब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाया तो क्या बना, बेंजोफिनोन। जब हमने रिएक्शंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन की बात करते हैं तो जब हमने नाइट्रेशन प्रोसेस करवाया, अब नाइट्रेशन प्रोसेस हमने बेंजीन में फिनॉल में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि नाइट्रेशन प्रोसेस जब जब होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहला इंटरमीडिएट क्या बना, 1 बेंजाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 बेंजाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। इसकी हमने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसेस करवाया तो फाइनल प्रोडक्ट बना 20 नाइट्रोफिनाइल मीथेन, 20 नाइट्रोफिनाइल मीथेन। जब हमें इसकी रिएक्शंस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की बात करें डाइफिनाइल मीथेन की, तो डाइफिनाइल मीथेन बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा लिया और फिर दूसरा बेंजोफिनॉन से। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसेस में क्या हमने देख लिया कि बेंजील क्लोराइड की रिएक्शन प्रोसेस करवाया हमने किससे, बेंजीन के साथ में, बेंजील क्लोराइड बेंजीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो डाइफिनाइल मीथेन बना। फिर फर्दर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन लेके मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया CH2Cl2, तो क्या बन गया, ये हम डाइफिनाइल मीथेन। फिर बेंजोफिनॉन से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी या जिंक अमलगम कह सकते हैं, तो HCl के प्रेजेंस में, तो डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, अब हम ट्राइफिनाइल मीथेन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल अटैच्ड विथ या कनेक्टेड विथ 1 कार्बन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5 का होल का थ्राइस, C6H5 का होल का थ्राइस CH। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि कलरलेस सॉलिड है और soluble in non-polar organic solvent, means it is not soluble in water, soluble in non-polar organic solvents। ठीक है, आगे जब हम इसकी प्रिपरेशंस की बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहले हमने क्या ले लिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसेस से प्रिपरेशंस करवाया। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसकी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाया CH-Cl3 से, तो हमारा बन गया ट्राइफिनाइल मीथेन। वहीं एक अल्टरनेटिव मेथड है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन प्रोसेस करवाओ
इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड, तो वहाँ भी हमें क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल मीथेन। सो दीज आर ऑल अबाउट द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन की अगर बात करें तो ट्राइफिनाइल मीथेन की हमने ब्रोमिनेशन करवाया तो क्या बन गया, ट्राइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बना, ट्राइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में डिस्कस किया, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली दो चीज़ों के बारे में, डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हमने देख लिया। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।